नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, धन की प्राप्ति के उपाय जानने की इच्छा हर व्यक्ति रखता है, क्योंकि धन का महत्व हर युग और कालखंड में रहा है। बात चाहे पौराणिक काल की हो रही हो या फिर आधुनिक काल की, धन ने अपना महत्व शुरू से ही सबके जीवन में दर्शाया है। दोस्तों, कुल मिलाकर धन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। धन की प्राप्ति की कामना हर कोई करता है और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। इन उपायों की मदद से आपके जीवन में आ रही आर्थिक तंगी दूर होगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर कृपा करेंगी। दोस्तों, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय में सबसे पहले धन की देवी यानी माँ लक्ष्मी की आराधना का विधान है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा के बगैर पैसों की कामना करना संभव नहीं है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या मूर्ति के आगे तिल के तेल व घी का दिया जलाएं। दोस्तों, हल्दी व कुमकुम का तिलक लगाकर माँ को गुलाब के पुष्प अर्पित करें और धूप बत्ती जलाकर पूजा करें। दूध व गुड़ से तैयार मिठाइयों का उनको भोग लगाएं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी से अपनी सुख समृद्धि व जीवन में कृपा बनाए रखने के लिए कामना करें। दोस्तों, धन प्राप्ति के उपाय में विभिन्न यंत्रों की पूजा का भी महत्व बताया गया है। इनमें श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, धनवर्षा यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, लक्ष्मी कुबेर यंत्र का प्रभाव बहुत सकारात्मक बताया गया है। इन यंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख प्राप्त होता है। चाहे तो प्राचीन परंपरा के अनुसार घर के ईशान कोण में श्री यंत्र ताम्रपत्र, रजत पत्र या भोजपत्र पर बनवाकर और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद उनकी पूजा भी कर सकते हैं। दोस्तों, धन प्राप्ति के उपाय में अन्य यंत्र भी इस प्रकार हैं। पहला यंत्र है नवग्रह यंत्र। दोस्तों, ज्यामितिक आकृति वाले यंत्र नवग्रह यंत्र कहलाते हैं। दोस्तों, जो नवग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु व केतु को दर्शाते हैं, इनका इस्तेमाल ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने व उनके सकारात्मक फल को प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इनको पूजने से शुभ फल प्राप्त होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। दूसरा यंत्र है महालक्ष्मी यंत्र। दोस्तों, इस यंत्र की स्थापना देवी महालक्ष्मी की आराधना के लिए की जाती है। घर परिवार में सकारात्मकता, शांति, सौहार्द व धन की वर्षा के लिए इसकी पूजा की जाती है। इसके प्रभाव से नकारात्मकता दूर होती है। इसके साथ ही दंपतियों का रिश्ता भी मजबूत होता है। दोस्तों, तीसरा यंत्र है श्री धनवर्षा यंत्र। जैसा कि नाम से जाहिर है कि धन वर्षा यानी पैसों की वर्षा। दोस्तों, महालक्ष्मी जी कृपा पाने के लिए इस यंत्र की पूजा की जाती है। इसके सकारात्मक प्रभाव से आय में वृद्धि होती है, साथ ही आपकी आय के स्रोत में आने वाली रुकावटें भी दूर होती हैं। दोस्तों, इस यंत्र की पूजा करना धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। दोस्तों, श्री यंत्र चौथा उपाय है। श्री यंत्र धन, आनंद, शांति की भावनाओं को बढ़ाता है। देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता करता है। जीवन में शुभ प्रभाव को बढ़ाता है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, शादीशुदा जीवन में प्रेम बनाए रखता है, जीवन में विश्वास और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, सुख, शांति व आनंद प्रदान करता है। दोस्तों, यक्षों के राजा कुबेर को धन का अधिपति माना गया है। पृथ्वी लोक की समस्त संपदा धन के एकमात्र स्वामी श्री कुबेर जी महाराज हैं। इनकी कृपा से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। धन के अधिपति को पूजकर व मंत्र साधना करके आप भी कुबेर महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, देवी महालक्ष्मी के कुबेर के साथ महाराज को पूजन करने से
जीवन में आर्थिक लाभ होता है। इसलिए कुबेर यंत्र की स्थापना और आराधना भी धन प्राप्ति का अच्छा उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय में श्री सूक्त का पाठ बड़ा महत्व करता है। दोस्तों, ऋग्वेद में माता लक्ष्मी जी की उपासना हेतु श्री सूक्त के मंगलकारी मंत्रों का जिक्र किया गया है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते वक्त श्री सूक्त मंत्र का पाठ कीजिए या फिर हवन करते वक्त भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री सूक्त पाठ से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और गरीबी को दूर कर सुख व समृद्धि प्रदान करती हैं। दोस्तों, स्तोत्र व श्लोक का उच्चारण सुख, समृद्धि, संपन्नता व वृद्धि से संबंधित शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, हम कुछ श्लोक बताने जा रहे हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है महालक्ष्मी अष्टकम। महालक्ष्मी अष्टकम का रोजाना जाप करने से धन प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह विरोधियों से हमारी रक्षा करता है व पापों का वही धोता है। दोस्तों, इसके अलावा इसके जाप से मन को शांति भी मिलती है। दूसरा है महालक्ष्मी कवच। दोस्तों, आर्थिक संपन्नता के अलावा महालक्ष्मी कवच स्रोत के जाप से स्वस्थ व दीर्घायु प्राप्त होती है। तीसरा है कनकधारा स्रोत। दोस्तों, अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्रोत का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होता है। चौथा है नारायण कवच। दोस्तों, भगवत पुराण के 8वें अध्याय के 6ठे स्कंद में नारायण कवच का जिक्र किया गया है। यह शक्तिशाली मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है। घर में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखने के लिए रोजाना इस मंत्र का सुबह सुबह जाप करें। इसके जाप से जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है और साथ ही यह कवच आपकी सुरक्षा भी प्रदान करता है। दोस्तों, नारायण जी के इस जाप से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं व उनकी अपनी कृपा आप पर बरसाती हैं। दोस्तों, छठा है लिंगाष्टकम। लिंगाष्टकम के जाप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसकी कृपा से अष्ट यानी 8 प्रकार के दरिद्र का नाश होता है और अत्यंत शुभदायी फल प्रदान होता है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार द्वितीय भाव, अष्टम भाव व एकादश भाव पैसों से संबंधित भाव है। इन्हें मजबूत बनाने से जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। दोस्तों, गुरु ग्रह को धन कारक भी कहा जाता है। ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर आप गुरु ग्रह के लाभदायक फल जैसे धन संपदा आदि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह भौतिक सुख साधन व विलासता का प्रतीक होता है। इसकी कृपा से भी भव्य जीवन शैली प्रदान होती है। इसके अलावा शनि और राहु के दोषपूर्ण प्रभावों व सुख संपत्ति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए उपचारात्मक उपायों को अपनाया जाता है। दोस्तों, फेंगशुई अगर आपको नहीं मालूम है तो फेंगशुई एक चीनी परंपरा है। दोस्तों, फेंगशुई में धन प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। फेंगशुई के अनुसार दक्षिण पूर्वी दिशा धन का प्रतिनिधित्व करती है और इस दिशा को धन का कोना कहा जाता है। इस दिशा को छोटी लकड़ी कहते हैं और हरा रंग इसका प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इस दिशा में हरे रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है व भव्य जीवन शैली प्राप्त होती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी माँ लक्ष्मी प्राप्ति के उपायों का उल्लेख बताया गया है। वास्तु के अनुसार उत्तरी दिशा धन के देवता भगवान कुबेर के स्थान को दर्शाती है। इस दिशा को प्रभावी बनाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आपको सुखों का आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, धन, जेवर व प्रॉपर्टी से जुड़े ज़रूरी कागजात को हम इस कोने में रख सकते हैं।
वैसे इस दिशा में कुबेर यंत्र या माँ लक्ष्मी व कुबेर देव की मूर्ति रखने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, जिस घर में अक्सर लड़ाई होती रहती है उस घर पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में लड़ाई ना हो। इसके साथ ही घर की स्त्रियों को हमेशा सम्मान दें, क्योंकि स्त्री को देवी का रूप माना जाता है। दोस्तों, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों, जूठा भोजन ना करें, क्योंकि किसी का जूठा खाने से उसकी दरिद्रता का कुछ अंश आप में आ सकता है। ऐसे में खुद को संपन्न बनाएं रखने के लिए किसी का भी जूठा ना खाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और हर शाम उसके पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। वैसे अचल लक्ष्मी के वास के लिए तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। दोस्तों, प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करने वाले घरों में लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन आपको करना चाहिए। दोस्तों, भगवान के पूजन के लिए हमेशा अलग कमरा रखें, साथ ही उसकी शुद्धता का भी विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, पूजा करने से पहले पूरी तरह शुद्ध हो जाएं। अपने इष्ट देवता या देवी की हर दिन पूजा करें। दोस्तों, घर में लक्ष्मी का वास करवाने के लिए साफ सफाई रखना आवश्यक है। सुबह उठते ही पूरे घर व रसोई में झाड़ू लगाएं, तत्पश्चात रसोई में कोई कार्य करें। दोस्तों, शाम को झाड़ू लगाने का अर्थ घर में लक्ष्मी को निकालना होता है। ऐसे में शाम होने के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं। रात में रसोई में जूठे बर्तन ना छोड़ें और रसोई की सफाई करने के बाद ही सोएं। दोस्तों, घर में कबाड़ आदि इकट्ठा ना करें। जो कमाएं उसका कुछ हिस्सा परोपकारिक व धार्मिक कार्यों में ज़रूर लगाएं। छल या धोखे से पैसा ना कमाएं। दोस्तों, पराये धन पर नज़र ना रखें और ना ही किसी का फ्री का सामान रखें, वरना आज नहीं तो कल आपको उसका उधार चुकाना ही पड़ेगा। दोस्तों, धन रखने के स्थान को हमेशा साफ रखें और वहाँ पर लाल कपड़ा बिछाएं। दोस्तों, सिर्फ ज़रूरत भर का पानी इस्तेमाल करें। बेफिजूल में पानी को ना बहने दें, क्योंकि बहता पानी घर के पैसों के बहाव को दर्शाता है। इसके साथ ही घर में बहते पानी के चित्र भी ना रखें। दोस्तों, इसके अलावा उपयोग किया गया पानी घर में कहीं जमा ना होने दें। अन्न की कद्र करें। धन के अलावा माता लक्ष्मी का एक और रूप है अन्न। अन्न की थाली को छोड़ या फेंक कर जाना माँ लक्ष्मी जी का निरादर होता है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, अन्न को जितना बचे थाली को पूरा चाट कर खा लें। अन्न का अनादर करना आपको लक्ष्मी का अनादर करना ही माना गया है। इसके साथ ही बचे हुए खाने को कभी फेंकना नहीं चाहिए। खाना फेंकने की बजाय यदि आप किसी ज़रूरतमंद को खिला देंगे तो उसकी दुआ आपको लग जाएगी व माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरकरार रहेगी। दोस्तों, धन प्राप्ति का एक उपाय यह भी है कि केवल भाग्य के भरोसे ही ना बैठे रहिए। आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए खुद को भी किसी कार्य में कुशल बनाइए, क्योंकि भगवान भी केवल उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं। इसलिए अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए आपको अपने करियर का चुनाव करना चाहिए और कड़ी मेहनत करना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि धन प्राप्ति के उपाय आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों और आप पर देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम।